राजा अपने बारे में गुरुजी को बता रहा था कि कैसे उसके ही सेनापति ने उसे धोखा दिया। राजा ने गुरुजी को नागराज के बारे में बताना शुरू किया। नागराज के बारे में माना जाता था कि वह अपने युद्ध कौशल में निपुण थे। उनका शरीर विशाल था और वे युद्ध भूमि पर बिना किसी भय के लड़ा करते थे। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा ने उसकी गलती के बाद भी उन्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था और नागराज के नेतृत्व में राज्य की सेनाएं कई युद्धों में विजय प्राप्त कर चुकी थी। हालांकि नागराज का व्यक्तित्व जितना वीर था उतना ही चालाक भी। वह प्रकट रूप से राज्य के प्रति अपने वफादारी का दावा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल कुछ और ही सोचता था। वह जानते थे कि राजा की प्रजा के बीच में एक मजबूत पकड़ है, लेकिन उनकी अपनी स्थिति कमजोर है। नागराज ने सोचा कि अगर वह राजा को हटाकर खुद सिंहासन पर बैठ जाएं, तो उनके हाथ में पूरे राज्य की शक्ति होगी। समय के साथ नागराज ने अपने इस गुप्त उद्देश्य को धीरे धीरे पूरा करना शुरू किया। वह राजा के आसपास के कुछ उच्च अधिकारियों और मंत्रियों को अपने साथ मिलाने लगा। उसके जाल में फंसे हुए मंत्रियों ने नागराज को भरोसा दिलाया कि अगर वह सही समय पर कदम उठाएंगे, तो राजा को सत्ता से हटा दिया जाएगा। इस साजिश को अंजाम देने के लिए नागराज ने कुछ समय तक राजा के सामने अपनी वफादारी को प्रदर्शित किया और युद्धों में राजा का हर आदेश बखूबी निभाया। नागराज को राजा के आने वाले बच्चे से भी खतरा था, तो उसने रानी की दासी और वैद्य को जाल में फंसा लिया और उसने रानी और बच्चे दोनों को मारने के लिए जहर दिया। दासी द्वारा रानी को धीरे धीरे जहर दिया जाने लगा। कुछ समय बाद राजा बच्चा हुआ तो वह मृत था, जिससे राजा व रानी टूट गए। जहर के कारण रानी का शरीर पहले ही कमजोर हो गया था और वो भी दुख और जहर के प्रभाव के कारण जल्द ही मर गई। राजा रानी और बच्चे के शोक में दुखी था, जिसके कारण कई शत्रुओं द्वारा राज्य पर आक्रमण की योजनाएं बनाई जाने लगी। एक दिन राजा को नागराज ने एक महत्वपूर्ण सूचना दी। वह बता रहा था कि राज्य की सीमा पर एक बड़ा आक्रमण होने वाला है और नागराज की योजना थी कि वह अपनी सेनाओं के साथ राजा के आदेश का पालन करते हुए आक्रमणकारियों को परास्त कर देंगे। राजा नागराज की योजना पर भरोसा करते हुए उसे पूरी स्वतंत्रता दी, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें हमारी सेना के साथ उस युद्ध की स्थिति को हल करना होगा। यदि तुम युद्ध जीतते हो, तो तुम्हारा नाम और भी अधिक सम्मानित होगा, परंतु यदि तुम हारते हो, तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। नागराज ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में एक और योजना थी। वह जानता था कि राजा के निर्देश पर अगर वह युद्ध हार जाता है, तो उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न राजा को धोखा देकर उसे युद्ध से पहले ही पराजित कर दिया जाए। नागराज ने राजा से एक और योजना के लिए अनुमति मांगी। वह चाहता था कि राज्य के सारे सैनिक और राजा की सेना एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएं, और फिर वहां से वह अचानक आक्रमण कर सके। राजा को अपनी सेना के साजिश के बारे में कोई आभास नहीं था। वह नागराज के नेतृत्व में पूरी तरह से विश्वास करते थे। नागराज ने राजा से अनुमति ली और उसने अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। नागराज ने एक दिन राजा को विश्वास दिलाया कि वह युद्ध में विजय पाने के लिए एक गुप्त योजना लेकर आ रहा है। राजा ने उसकी योजना को स्वीकार किया और सेनापति को पूरी स्वतंत्रता दी। नागराज ने राजा को यह विश्वास दिलाया कि राज्य की रक्षा के लिए ये योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन असल में वह राजा की सेना को अलग अलग दिशाओं में भटकाने का सोच रहा था, ताकि वह अकेले आक्रमणकारियों से निपट सके और राजा के साथ धोखा कर सके। उसने धीरे धीरे अपनी सेना को झूठी सूचनाएं दी कि राजा ने युद्ध में हार मान ली है और अब उसे सत्ता छोड़नी चाहिए। नागराज ने अपनी योजनाओं को चुपके चुपके अंजाम दिया और धीरे धीरे राजा के सैनिकों और मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि युद्ध के समय राजा को पूरी तरह से अलग थलग किया जाए। एक दिन नागराज ने राजा को सूचित किया कि राज्य के एक दुश्मन राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया है। राजा ने अपने मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों से सलाह ली और युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी। नागराज ने राजा को ये समझाया कि सेना को एकजुट करने से पहले वह खुद अग्रिम मोर्चे पर आक्रमणकारियों का सामना करने जाएगा। राजा ने उस पर विश्वास करते हुए उसे पूरी स्वतंत्रता दी। जब नागराज अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े, तो उसने एक चाल चली।
उसने राजा को ये दिखाने के लिए एक झूठी सूचना भेजी कि आक्रमणकारी अपनी सेना के साथ राजा के महल की ओर बढ़ रहे हैं। राजा को ये देखकर विश्वास हुआ कि उसकी सेना को अब जल्दी से महल की ओर लौटना होगा। वह पूरी सेना को लेकर महल की ओर लौटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन असल में नागराज ने ये सब सिर्फ एक धोखा देने के लिए किया था। उसने युद्ध भूमि पर कुछ सैनिकों को भेज दिया था ताकि राजा को ये लगे कि उसकी सेना अभी भी अस्तित्व में है। इसके बाद नागराज ने अपने गुप्त गठबंधन के साथ मिलकर राजा को महल से बाहर कर दिया। राजा को नागराज ने जंगल की तरफ भगा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में और शानदार रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए आज ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।